जा रहा है लोकसभा में। जाने दीजिए, बिल आते जाते रहता है, पास नहीं होगा, पास नहीं होगा। देखिए, जब तक नीतीश है तब तक हम लोगों को आस है, जब तक नीतीश कुमार है तब तक पूरे देश को आस है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तो उनको समर्थन दे दिया। सुनिए पहले, नायडू और बाकी का बात मत कीजिए, हम बिहारी हैं, नीतीश जी का बात करेंगे। नीतीश जी भी उनको समर्थन ही दे रहे हैं। समर्थन दे रहे हैं, देने दीजिए। आपको मैं याद दिला दूं, एनआरसी का जब मुद्दा इस देश में चल रहा था तो उस दौरान उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया था भाजपा का और उसको चौंका दिया था, पूरे देश को चौंकाने का काम किया था। तो नीतीश जी से हमको फिर से उम्मीद है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको भी जवाब मिल जाएगा। मानसिक स्थिति खराब होगी भाजपाइयन की और नीतीश जी फिर से चहकेंगे। और क्या मोदी सरकार में जो किलकारी गूंजने वाली थी उससे पहले ही मातम छाएगा? किलकारी कहां से? भाजपाइयन का भी बाल बच्चा होने लगा क्या? बीजेपी खुश थी कि हमने गठबंधन से सरकार। किलकारी कैसे गूंजेगा भाजपा वालों के घर में? गजब का बात करते हैं महाराज। किलकारी मतलब खुशी की लहर जो आई थी भाजपा के अंदर। भाजपा वाले खुश नहीं होते हैं कभी भी। भाजपा वाले जब ब्लड देखते हैं तब खुश होते हैं। भाजपा वाले जब किसी को रोते बिलखते देखते हैं तब खुश होते हैं। भाजपा वाले जब किसी को परेशान देखते हैं तब खुश होते हैं। ये आपने एनआरसी के दौरान देखा, सीए के दौरान देखा, बुलडोजर जब किसी का घर ढहाया जाता है तब आपने देखा। अतीक अहमद को जब मार दिया गया वो भी आपके तरफ पत्रकार ही था। हमको आपसे भी डर लग रहा है कि आप इसमें से निकाले और हमको भी ना मार दें। तो भाजपा वाले तब खुश होते हैं। तो किलकारी उलकारी अब नहीं गूंजने वाला है, पूरे भाजपाई मोहल्ले में मातम छा जाएगा, सन्नाटा छा जाएगा। बीजेपी के घरानों में मातम छा जाएगा। वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पास नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कुछ ने समर्थन दे दिया, कुछ ने कहा कि हम कल संसद के अंदर ही बता देंगे। क्या कुछ कहेंगे? सत्ता डोलने वाला है, सत्ता डोलने वाला है। हाँ, जिन स्तंभों पे खड़ा है ना नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, कभी भी पलटी मार सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तो कह दिया कि देखिए हम अपना समर्थन दे रहे हैं। समर्थन दे रहे हैं, क्या पता कब नीतीश जी के चंगुल में आ जाए। नीतीश जी जो है ना सत्ता के अधीन रहने वाले आदमी, मतलब कुर्सी जब तक है तब तक नीतीश कुमार जी हैं। मतलब नीतीश जी को कुर्सी कुमार कहना चाहते हैं? तो बिल्कुल कुर्सी कुमार तो है ही, पूरा देश जानता है, बिहार जानता है। तो उनको मालूम है कि जब तक सत्ता में रहना है कुर्सी पे बैठे रहना है। अगर उनको कुछ, बिहार में ऐसे भी इलेक्शन है, अगर उनको लगेगा कि साथ रहना फायदे में है तो रहेंगे। नहीं तो अभी तो जैसा जनमत आने वाला है, जैसा सी सर्वे वोटर का रिपोर्ट आ रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव आगे कर रहे हैं, लीड चल रहे हैं सीएम के रेस में, तो माइंड कभी भी बदल सकता है और उनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगता है। अभी हम लोग सोच रहे हैं ना कि साथ में है, तो क्या नीतीश चाचा फिर से पलटी मारेंगे? कभी भी मार सकते हैं, कभी भी मार सकते हैं। हम लोग कभी उन पे वो भरोसा ही नहीं कर सकते। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि साथ में बैठे हुए, क्या पता कब राजभवन पहुंच जाए, किसी को नहीं पता है। मतलब नीतीश जी पर अब बिहार की जनता को विश्वास ही नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। बस ये विश्वास है कि ये जो 25 है ना, इसमें नीतीश जी विश्वास है। तो क्या मतलब मोदी जी के बाद दूसरा ईमानदार नेता नीतीश कुमार है। मोदी जी के बाद में सबसे ईमानदार। प्रॉब्लम आर पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। समस्या का समाधान है दिमाग का नहीं। ये बिहारी है। अच्छा। 11 साल में मोदी को जिता रहा। तो अब क्या कुछ होने वाला है? कल कुछ नहीं होने वाला, नीतीश फिर आने वाला है। सर्वे करके देखिए, यहीं पर सर्वे करो। मीडिया वाले तुम है ना, सर्वे करो। अगर हाथ उठा दे सर्वे तो मान करो, जाए देखो। हम। एक भी अगर कौन हाथ जीत उठा रहा दे है? और कौन जीत ज्यादा रहा है? नाम लेंगे सर्वे तो सबका हाथ, दोनों हाथ खड़ा हो जाएगा। नीतीश चोर है? चोर ना चोर है कह रहे बाबा। अब बाबा कहीं मतलब पूछिए। बीजेपी में जा करके सपोर्टर दे रहा मुसलमान भाई पर विपत आया है, तो कोई भी नीतीश कुमार बोलता है कि नहीं वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, उसको जमीन कब्जा नहीं होना चाहिए। बिहार के सीएम है, हिंदू मुस्लिम मिल करके नीतीश कुमार को बनाया है बिहार के। हाँ, कोई बार बोलता है? आज मुसलमान भाई पर जब संकट आया है, जमीन कैप्चर करके, ये मुसलमानों पर संकट का समय चल रहा है। हाँ, एकदम संकट चल रहा है। और जमीन कैप्चर कर, सुनो बात बोलिए, संकट नहीं था, सुनो, जमीन कैप्चर करके अडवाणी को देने के लिए तैयार है। और वही विपत, तो अब क्या, जो मोदी जी के हनुमान है चिराग पासवान, तो क्या वो सेकुलर नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या अब उनका संकट दूर कर पाएंगे? कुछ नहीं दूर होगा। पहले मुसलमान भाई को जमीन कैप्चर करके अडवाणी को देगा,
और तब हिंदू को जो है ना एकदम किसान मजदूर को जो है जमीन कैप्चर करके अडवाणी को देगा। क्या ये जमीन बिहार को छीन ना, कर बिहार अडानी को को दी जाने वाली है? बिहार को मोदी का हनुमान नहीं चाहिए, बिहार का हनुमान चाहिए। हाँ, जो बिहार के लिए बिहार की बात करे, हाँ। जब बिहार में कोई बड़ा मुद्दा होता है तो चिराग जी खड़े ही नहीं अब होते। चिराग पासवान मुसलमानों को बचाएंगे, कौन सो काज कठिन जगमाही। तो हनुमान जी कब अवतार लेंगे? सिर्फ बोलने के लिए? कब गदा मोदी जी उठाइएगा? बोले ना कि हनुमान कब गदा उठाइएगा बिहार का भला? जी भैया, वो अपना अस्तित्व बचा ही नहीं पा रहा, दूसरा के का अस्तित्व, बाप का अस्तित्व बचा ही नहीं पाया, वो दूसरा के का अस्तित्व बचाएगा। हाँ, वो दोहरा राजनीतिक जो कहीं और चलेगा चिराग पासवान को, यहाँ नहीं, बिहार है, ठीक ना। ठंडा दिया जाएगा, तुमको बढ़िया से ठंडा देंगे। ठंडा दिया हाँ, जाए बस किसी तरह चिराग पासवान को। हाँ। हाँ, तुम जो दोहरा राजनीति, हमारे बाप का इज्जत नहीं बचा पा रहे हो, ये बात करेगा मुस्लिम को बचाने के लिए? हाँ, अरे कहाँ बात कर रहे हैं? जो अपने माँ को सम्मान नहीं, माँ उनकी रो रही है, माँ उनकर रो रही है, अरे कम से कम माँ से जाकर मिलो कम से कम। अरे इसको नहीं बिहार में चाहिए, इसको बोलना ही नहीं चाहिए, इसको बोलना ही नहीं चाहिए। चिराग पासवान को बोलने का अधिकार अब आप लोग छीनेंगे। देखिए तो बोलते कब है, कर ही दे दिया है बिहार में। बिहार के लिए सब कुछ चंगा किया है। कोई चंगा नहीं किया है, हर धोइना देने वाला नहीं है चिराग पासवान। स्टूडेंट जब पिटाइल है ना पाकिस्तान के रहो पर न काहे समर्थन वापस लिया है। स्टूडेंट पिटाया है गांधी मैदान में, सब पाकिस्तानी था ना चिराग पासवान की नजर में। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे वक्फ बोर्ड पर? वक्त वोट पे क्या कहे, बोलना ही नहीं। आरजेडी समर्थन कर रही है, कह रही है वक्फ बोर्ड का जो बिल आ रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ है। भैया तो उस बिल में चलिए मुसलमानों के खिलाफ, उस बिल से हिंदू की क्या फायदा है? हिंदू को नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, आप क्या चाहते हैं कि वो बिल पास हो या उसको रिजेक्ट किया जाए? देखिए जो मुद्दा है बेरोजगारी, पलायन, इस पे बात होनी चाहिए, ठीक है। देश में जो मुद्दाएं है सब क्या पुराने देखिए, असल में जो बीजेपी वक्फ बोर्ड इस समय सबसे बड़ा सबसे बड़ी बात, मीडिया वाले तुम लोग जो हो ना, बैकवर्ड औरंगजेब, उधर मोदी जी बोल दिए, इधर तुम लोग लेके चलते रहो। इस वक्त बोर्ड औरंगजेब एक ऐसी मुद्दा है जिससे बहुत सारी इंडिया की समस्या को ढका जा रहा है। हाँ। ठीक है, अगर मोदी जी को पास करना होगा, आपके हिसाब से मुद्दा क्या होना चाहिए? मोदी जी को पास करना होगा ना तो तुम भी नहीं रोक पाओगे। सिंपल, मोदी जी को पास करना होगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं रोक पाएंगे, पास कर देंगे। ठीक है, लेकिन मुसलमान अभी भी आस लगाकर बैठा है नीतीश से। अरे पास करना है तो पास कर दो, नहीं करना है तो खत्म कर दो। बीच में ये सब जो लेके है, और तुम लोग मीडिया वाला आज से नहीं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तब से यही चल रहा है। अरे कोई काम की भी बात तो बताओ। झूठे के बीजेपी को पता है कुछ करना कुछ नहीं है, एक वक्त वोट ले लेना है और इस पे जो है 5 साल के हिंदू मुस्लिम के राजनीति खेलना है। अरे पास करना है तो पास कर दो, खत्म करना है तो खत्म कर दो। मेन मुद्दा बेरोजगारी पे बात करो, मेन मुद्दा नौकरी पे बात करो, जॉब पे बात करो यार, डेवलप पे बात करो। औरंगजेब बना दो। औरंगजेब का जो है ना, देखिए औरंगजेब को मानने वाला, हम जो औरंगजेब को जो मुसलमान मानता है वो सच्चा मुसलमान हो नहीं सकता। जो औरंगजेब को मानता है वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकते। जो अंग्रेज को मानता है वो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि वो हमारे देश में जो भी हिंदू हो या मुस्लिम हो सबके साथ अत्याचार किया है। तो औरंगजेब को कब्र खुदाना का घंटा बनले है, घर उर बनले है, बाथरूम सीट डाल के शौचालय बना दो, कहानी खत्म करो। क्या वाकई में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है? क्या नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू जी, ये लोग अपना समर्थन जो दिए हैं वापस लेंगे, या कल कुछ क्या होने वाला है वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम।